आज हम बात करेंगे कि एक साइट सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर जब आप प्लांट में जॉब करेंगे तो आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर आ सकता है। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर क्या क्या आ सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और मैं एक साइट सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर अभी JNTVTI से मैंने कोर्स किया है और साथ ही साथ मैं जो है वायर डिवीजन जमशेदपुर में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर भी क्या क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी आज जो है मेरे जॉब का 15 या 16 दिन हो गया होगा। तो मैं भी वो चीजें देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे ऊपर भी क्या क्या प्रेशर हो रहा है। प्रेशर दो जगह से आपको मिलेगा, जैसा कि मुझे मिल रहा है। मुझे जो है मेरे वेंडर की तरफ से भी प्रेशर मिल रहा है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रेशर मिल रहा है। वेंडर मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट मतलब टाटा स्टील या फिर जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का भी एक सेफ्टी हेड होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, उसका भी प्रेशर आपके ऊपर बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेंडर का। वेंडर जो है किस तरह से प्रेशर दे रहा है। तो मुझे एक हफ्ते पहले बुलाया गया था। मैंने अपने 2 या 3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि एक हफ्ते पहले मुझे बुलाया गया था, यानी कि इस संडे को नहीं, लास्ट संडे को। उसमें मेरा जो प्रोपराइटर है वो सर ने मुझे बुलाया, मेरे सामने ही इंचार्ज को, सुपरवाइजर्स को कॉल करके मेरा फीडबैक लिया उन्होंने और बहुत अच्छा फीडबैक मेरा मिला मुझे, क्योंकि मैं साइट में रेगुलर घूमता रहता हूं। तो आप लोगों से भी कोशिश है कि आप लोग भी ना ऑफिस में बैठकर टाइम पास ना करें। शुरू में आपको डॉक्यूमेंट्स तो सीखने को नहीं समझ में आएगा, तो आपको सबसे पहला है कि आपको प्लांट के बारे में जानना है, अपने काम के बारे में जानना है, SOP के बारे में जानिए, प्लांट किस तरह से काम कर रहा है, लोगों का बिहेवियर के बारे में जानिए कि आप लोगों से किस तरह से बातचीत करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कीजिए, अपने वर्कर्स के साथ में बातचीत कीजिए, अपना वर्क एनवायरनमेंट को साफ सुथरा एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। आप ये जताने की कोशिश करें कि आप सेफ्टी सुपरवाइजर सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए हैं। अगर वर्कर्स को सेफ्टी देना है, इसीलिए जो है मैं वहां पे कार्यरत हूं, मुझे प्रोपराइटर ने या कंपनी ने उस सेफ्टी के लिए ही रखा है। तो ये वाला चीज हो गया, तो वहां पे बहुत अच्छा कुछ हो गया। उसके बाद मेरे जो प्रोपराइटर साहब हैं उन्होंने मुझे बोला कि मनोज आप जो है धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स का भी काम सीखिए, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था। तो ये वाली चीज है। उसके बाद एक और चीज, एक और प्रेशर है वेंडर में। जब आप प्लांट में जाते हैं ना, तो कोई ना कोई आपका सेफ्टी में सीनियर हो सकता है। कभी कभी आप अकेले भी हो सकते हैं, बट मेरे साथ में जो है मेरा सीनियर भी है, तो वो एक लेडी है। और टाटा स्टील के अंदर में जो है वो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और मुझे भी बहुत समझाया गया कि लेडीज के साथ में उलझना नहीं है, लेडीज के साथ में किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आपके ऊपर जो है वो पॉश एक्ट लग सकता है। पॉश एक्ट अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप गूगल पे सर्च करें, और अगर आप सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं तो आपको वहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया। अच्छा, मेरे सीनियर मेरे ऊपर किस तरह से प्रेशर बना रहे। एक जिस तरह से मेरे प्रोपराइटर साहब ने मुझे बोला था कि आप प्लांट में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फील्ड में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब आप धीरे धीरे डॉक्यूमेंट की तरफ रुक कीजिए, डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं गया था अपने सेफ्टी सुपरवाइजर सीनियर जो है वो मैम है, उनके पास में गया। तो हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर हो सकता है कि उनको उनके जॉब का थोड़ा सा खतरा हो, क्योंकि जब आपके जगह पे किसी और को बुला दिया जाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि कितने मैन पावर में कितने लोगों का जरूरत है, कितने सेफ्टी सुपरवाइजर्स की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का डर है कि कहीं वो उनको कंपनी निकाल ना दे और मुझे उस जगह पे रखे ना। तो ये वाला चीज है। तो इसलिए जो है वो मुझे सिखाना नहीं चाह रहे, डायरेक्ट वो बोल रहे हैं कि मैं आपको क्यों सिखाऊं, आपको मैं सिखाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कंपनी का काम करने के लिए हूँ। और कंपनी में जो है उनको लेडीज होने की वजह से या फिर कुछ रहेगा, अभी मुझे तो प्लांट में मतलब कंपनी में आके 15-16 दिन हो रहा है, तो वो उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रहे। तो ये वाला चीज मैंने 2 या 3 बार, इवन अभी 2-3 दिन पहले भी मैं अपने वो सेफ्टी जो मैम है उनके पास, सीनियर मैम है, उनके पास मैं गया था। मैंने बोला कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैन पावर लिस्ट तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि जिस वेंडर में मैं जॉब कर रहा हूँ उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 50 है, 100 है, 200 लोग है। मुझे एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि कितने लोगों को मुझे हैंडल करना है, कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो ये वाला चीज है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप अपने प्रोपराइटर से बात कीजिए, आप अपने मैनेजर से बात कीजिए, जिससे भी बात कीजिए, लेकिन मुझसे बात मत कीजिए। ये वाला चीज है। तो हमारा थोड़ा सा वो रिलेशन जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है, जिस वजह से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें ठीक हो सके। तो मुझे वो जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं सिखा रहे। तो ये वाला चीज प्रेशर किस चीज का हो गया,
वेंडर की तरफ से, ठीक है, जो कि आपको प्रोप्राइटर प्रेशर जैसे मुझे दे रहा है कि आप सीखिए, डॉक्यूमेंट सीखिए, और जो मेरी सीनियर है सेफ्टी में वो मुझे सिखाना नहीं चाह रही, तो अब वो मुझे फाइल नहीं देंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन से फाइल्स में मुझे काम करना है। हालांकि फाइल्स के नाम तो मुझे पता है कि 15-16 फाइल्स होते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट मुझे मिलेगा, वो पहले से किस तरह से बनाया जा रहा है, सिविलिटी ऑडिट हो गया, टूल बॉक्स मीटिंग में का फॉर्मेट जो है मैं रोज फिलअप करता हूँ, टूल बॉक्स भी हर हफ्ते में 2 या 3 बार हो ही जा रहा है, बाकी ट्रेनिंग शीट होता है, वर्कर्स का परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेडेशन के लिए होता है, बहुत सारे फाइल्स है जिसको पढ़ने के लिए जरूरी होता है एक सेफ्टी सुपरवाइजर को। जब तक मैं प्रीवियस उनका रिकॉर्ड नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं आगे फर्दर जो डिटेल्स भरना होगा, डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, उसको मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो ये वाला चीज पहला प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरे प्रॉब्लम की बात करूं, दूसरा जो प्रेशर होता है वो है डिपार्टमेंट का, यानी कि टाटा स्टील का जो एम्प्लॉय है वो एक दिन आ गया हमारे जो वेंडर ऑफिस में, प्लांट के अंदर जो ऑफिस है वहां पे, उसके बाद मुझसे मतलब मेरा नंबर वगैरह ले लिया और मुझे कुछ जो है वो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, जो भी अनसेफ कंडीशन तो वो भेज नहीं सकता क्योंकि अनसेफ कंडीशन जो है वो प्लांट का प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, तो वो उसने मुझे अनसेफ एक्ट भेजा। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन आपको हो सकता है ना समझ में आए, बट आप अगर एक सेफ्टी सुपरवाइजर हैं या फिर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो भी अनसेफ एक्ट था उसका मुझे फोटोग्राफ भेजा गया और मुझे ये प्रेशर दिया गया कि आपको ये चीजें सॉल्व करना होगा और जो बाद का जो सुधारा हुआ जो फोटोग्राफ है वो मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं अपने सिस्टम में अपडेट कर सकूं। तो ये बड़ा प्रेशर था। उसके साथ ही साथ मुझे ये कहा गया, पूरा प्लांट में घुमाया गया कि देखिए आपका ये चीजें ठीक होना चाहिए, वो चीजें ठीक होना चाहिए, वो चीजें ठीक होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है टाटा स्टील ने टेक ओवर कर लिया है। अगर आप जानते हो कि जमशेदपुर में है तो आपको पता होगा कि एक तार कंपनी नाम का ISWP कंपनी है जो कि टेल्को में स्थित है। अब उसको जो है टाटा स्टील ने टेक ओवर कर लिया, उसने ले लिया है। तो अब टाटा स्टील के अंदर आ गया तो सेफ्टी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एकदम से तो सेफ्टी डेवलप नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ रहा है काम को, क्योंकि प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्शन नहीं होगा। सेफ्टी में अगर काम करेंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो सेफ्टी को भी जितना मुझसे हो पा रहा है मैं करने की कोशिश पूरा कर रहा हूँ और चीजें सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार रहा हूं मैं। एकदम से अगर सारी चीजें मैं प्रेशराइज कर दूं, क्योंकि वर्कर जो है पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से सेम जॉब कर रहे हैं, सेम बिहेव से, और मैं अभी मुझे आए हुए 15 दिन हो गया तो मुझे इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। लेकिन धीरे धीरे मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है वर्कर्स की तरफ से, सुपरवाइजर्स की तरफ से, इंचार्ज की तरफ से, मैनेजर की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है। वो चाहे पीपीई से रिलेटेड हो, चाहे वर्कर्स का इश्यूज से रिलेटेड हो, या अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन से रिलेटेड हो, सभी चीजें मैं सॉल्व करने की कोशिश भरपूर कर रहा हूं। तो इस तरह से जो है डिपार्टमेंट का प्रेशर आता है और डिपार्टमेंट को भी आपको हैंडल करना होगा। डिपार्टमेंट कुछ भी फोटोग्राफ आपको भेजता है उसको सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो उनको क्या लगेगा ना कि जो वेंडर को वो डायरेक्ट फोन करेंगे, आपके प्रोप्राइटर को फोन करेंगे कि आपने जिस सेफ्टी सुपरवाइजर को यहाँ पे नियुक्त किया है, यहाँ पे प्लेस किया है, वो इस काम को करने के योग्य नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो एक सेफ्टी सुपरवाइजर बन सके। इसीलिए आपको ये सारी चीजें सुनना होगा, समझना होगा और सही टाइम पे उसको सॉल्व करना होगा। तो ये 2 तरीके का प्रेशर अभी तक मुझे समझ में आया है, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हूं, और भी कुछ आगे जो भी डिटेल्स मिलेंगी वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आपको मेरा एक लास्ट वीडियो मिलेगा जिसमें JNT-VTI से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया, उसको मैंने शेयर किया है। और साथ ही साथ अगर आप साइट सेफ्टी सुपरवाइजर का कोर्स कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो फाइनल एग्जाम के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि मैं हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं। और बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे लिंक में ज्वाइन करके मुझसे बातचीत करते हैं और वो नोट्स रेगुलरली ले रहे हैं। 249 रुपीज का वो नोट्स है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप JNT-VTI में सेफ्टी सुपरवाइजर का कोर्स कर रहे हैं तो 35,000 के अराउंड आपको पे करना पड़ रहा है। तो अगर 35,000 35,000 रुपए देकर आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसको पास होने के लिए अगर कोई नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको लेना हो तो आप 249 जी हाँ 249 रुपए, 250 रुपए तो आप खर्च कर ही सकते हैं। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो चीजें आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ, जो चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं, आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।